किसी शेर की आमद है और बड़ी आमद है, यानी कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त देना फिर उसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। यही हुआ था वर्ल्ड कप के बाद, जब बाबर आजम के खिलाफ भरपूर कैंपेन चल रही थी कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए। तो अब ये फाइनल हो चुका है कि बाबर आजम को वापस उनकी T20 और वनडे इंटरनेशनल की कप्तानी उनको दी जा रही है। और बाबर आजम पाकिस्तान को अब लीड करते हुए आपको नजर आएंगे T20 वर्ल्ड कप में। बड़ी, कहते हैं ना, बड़ी कोशिशें हो रही हैं, ताबड़तोड़ हाथ पैर मारे जा रहे हैं दोनों एंड से। रेस में पहले शामिल थे शाहीन शाह अफरीदी, अब वो चले गए हैं तीसरे नंबर पे, और अब असल रेस चल रही है रिजवान और बाबर आजम के दरमियान। और खबर, अब तक की खबर के मुताबिक बाबर आजम का नाम बिल्कुल कंफर्म हो चुका है और बाबर आजम ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड करेंगे। रिजवान के बारे में थोड़ी सी रिजर्वेशन इसलिए आई कि रिजवान के पास ने एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरा बाबर के साथ ज्यादती हुई थी और जिस तरीके से बाबर को हटाया गया वो सही नहीं था। चौथी ये वजह ये है कि शायद बाबर की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसको भी सामने मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन लिया गया है कि जब कप्तान परफॉर्मेंस दे रहा होता है ना तो टीम परफॉर्मेंस देती है। लेकिन रिजवान की जो मैंने मीडिया में पढ़ा, ये बहुत शर्मनाक बात है कि रिजवान को इसलिए कप्तान की एक नेगेटिव पॉइंट, ये नहीं बोल सकते कि उसको इस बुनियाद पे नहीं बना रहे, लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट रिपोर्ट हुई है कि डिस्कशन हुई है बाकायदा। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो बाद में पता चलेगा। मैंने मीडिया में पढ़ा कि रिजवान ने फ़लस्तीन के बारे में ट्वीट किया था वर्ल्ड कप वनडे इंटरनेशनल के दौरान। तो उसकी बुनियाद पे ये खबर है कि शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी में अच्छा इमेज नहीं जाएगा और रिजवान को इस वजह से टीम का कप्तान नहीं बनाया जा रहा। ये बात जब मैंने मीडिया में पढ़ी तो मैं बहुत हैरान हुआ कि इंटरनेशनल क्रिकेट का फ़लस्तीन से क्या लेना देना। वो किसी की इंडिविजुअल सोच है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, और उस सपोर्ट की बुनियाद पर अगर आप किसी को ये नेगेटिव मार्किंग करेंगे तो ये बहुत शर्मनाक बात होगी। और ख़ासतौर पे जब आपका अपना बोर्ड इस बात को लेके बैठेगा कि जी हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या जवाब देंगे, तो ये बिल्कुल ही इलॉजिकल सी बात है। उस हर बंदा अपने लिहाज से ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता है, उस बंदे ने सपोर्ट किया, हर कोई करता है, तो इसमें कोई बुराई क्या आ गई कि अगर ये बात वाकई सच है। क्योंकि मैंने एक ट्वीट भी पढ़ा, एक सहाफ़ी ने ट्वीट किया था और मैं पढ़ रहा था और लोगों की कि ये बात डिस्कस हुई है कि नेगेटिव मार्किंग हुई है इस बुनियाद पे, और शायद यही सबसे बड़ी वजह हो। शायद कंफर्म मुझे अभी भी नहीं है कि बाबर आजम को कप्तानी दे दी जाएगी और रिजवान को सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं दी जाएगी कि आईसीसी का रूल है कि कोई भी फ़लस्तीन या भी कोई भी पॉलिटिकल झंडे या पॉलिटिकल सपोर्ट की जो है ना वो ट्वीट कोई नहीं कर सकता। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा अगर हमारे बोर्ड की तरफ से हुई है ना, देखिए अगर आईसीसी कर रहा है ना तो वो तो करेंगे लोग, लेकिन हमारा बोर्ड अगर ये सारी बातें कर रहा है कि रिजवान ने वनडे इंटरनेशनल के दौरान जब एक फ़लस्तीन के बारे में ट्वीट किया था, तो ये बहुत गलत बात है। इस तरह तो हमारे बहुत सारे लड़कों ने किया है, तो इसका क्या मतलब है कि सबकी क्या नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो इस बारे में बात मैं अगली वीडियो में करूंगा, पहले मुझे इस चीज़ की कंफर्मेशन हो जाए कि ये इसमें कितनी सदाकत है। लेकिन रही बात बाबर आजम की टीम की कप्तानी में वापस आने में, एज अ कैप्टन बाबर आजम अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड करते नजर आएंगे। दूसरी बात मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग ये है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का क्या होगा। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने दोनों ने अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दी थी कि वो पाकिस्तान के लिए खेलने को तैयार हैं और अपनी रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बाबर आजम एज अ कैप्टन नजर आएंगे और बाबर आजम की कप्तानी में वो लोग खेलना पड़ जाएगा उनको। वो तो ये समझे थे कि शाहीन कप्तान होगा तो हम शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में खेल लेंगे, लेकिन अब बाबर आजम कप्तान होगा। और आपको भी याद है कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने कैसी कैसी नेगेटिव बातें की थी बाबर आजम के बारे में, और कहा था कि बाबर को तो T20 के वर्ल्ड कप में भी नहीं होने चाहिए। और अब वक्त कैसे पलटा है, बाबर ने अपने बैट से स्कोर भी किया। बाबर न सिर्फ टीम का हिस्सा ऑटोमेटिकली बने बल्कि कप्तान की पोजीशन के लिए भी 99% तक कंफर्म हो चुके हैं। अब सिर्फ 1% बस, वो भी इसलिए कि अनाउंस होना बाकी है। जितने मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, जितने मैं जर्नलिस्ट की बातें पढ़ रहा हूँ, तो और इवन बासित अली ने तो कॉन्ग्रेचुलेशन कह दिया था कि बहुत अच्छी न्यूज़ है और उनकी भी नज़र में 90% फैसला हो चुका है कि बाबर आजम ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान वापस आ रहे हैं। और जो भी ज्यादती बाबर के साथ हुई है उसका उसका जो करंट क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने कहा है कि अच्छा डिसीजन नहीं था, जिस तरह भी हटाया गया वो सही नहीं था।
अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बाबर आजम के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और बाकी यार जितनी डिटेल्स मेरे पास आती जाएंगी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन मुझे से फिक्र है सिर्फ दो बंदों की, वो है इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की। बाबर कप्तान बन गया ना, तो इन दोनों को इसी की कप्तानी के अंडर खेलना पड़ेगा। और फिर कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी बोल नहीं बोलनी चाहिए, चीज़ें पलट के आपके पास आती हैं, और वही हुआ कि दुनिया गोल है, दुनिया पलट के वापस आती है। और जो जो बातें बाबर के खिलाफ की गई थी, अब आपको चंद दिनों बाद यही दोनों बाबर आजम की कप्तानी के अंडर खेलते हुए नजर आ रहे होंगे। बाकी आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, आपको इस बात पे कितनी खुशी है। मुझे तो बहुत खुशी है कि बाबर आजम को पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी वापस मिल गई है, और जो ज्यादती उसके साथ हुई थी वो अब उम्मीद करते हैं आगे नहीं होगी। और उम्मीद करते हैं कि बाबर ने भी जहां गलतियां की अपनी कप्तानी में, वहां वो अब काफ़ी मिच्योर और सीख चुके होंगे। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कमेंट्स में। अब और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।